हरि ओम तत्सत्। प्राणायामस्तथा प्रोक्ता रेचेत पूरक कुंभ कही। योग का 41वां भाग ग्रंथांतर से प्राणायाम। प्राणायामस्तथा प्रोक्ता रेच पूरक कुंभ कही। सहिता केवल चेती कुंभ को विदोक्ता। प्राण शरीरांतर्गत वायु के रोध को प्राणायाम कहते हैं। इसे रेचक पूरक कुंभ 3 इसके भेद हैं। भीतर से वायु बाहर छोड़ना रेचक, बाहर से वायु उदर में पूर्ण करना पूरक, और उदर की वायु को घटवत रोकना कुंभक। कुंभक के भी केवल एवं सत्य 2 भेद हैं, योगियों के सम्मत हैं। और 2 प्रकार का है। रेचक पूर्वक कुंभक, यानी पहला रेचक प्राणायाम, दूसरा पूरक प्राणायाम से भिन्न नहीं है। इनके पूरे भेद प्राणायाम प्रकरण से जानना चाहिए। यावत् केवल सिद्धि सहितम तावदप्यसे रेचकम पूरकम मुक्त्वा सुखम यद्वायुधारणम। जब तक केवल कुंभक की सिद्धि हो तब तक सहित कुंभक सूर्यांग प्राणायाम से करके सुषुम्ना के भेद के पीछे उसके भीतर घटाकार शब्द हो तब केवल कुंभक सिद्ध होता है। इसके बाद 10-10 बढ़ाकर 90 पर्यंत सामर्थ्य हो तो अधिक करे। रेचक तथा पूरक को भी छोड़कर वायु धारण करे। इसे केवल कुंभक कहते हैं। प्राणायामोक्तमित्युक्ता सवै केवल कुंभका कुंभ के केवले सिद्धे रेच पूरक वर्तते। प्राणायाम जो कहा शुद्ध हो केवल कुंभक ही है। अन्य नारी शोधन के लिए रेचक पूरक सहित केवल कुंभक के सिद्ध हो जाने पर नातस् दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते शक्तः केवल कुंभकेन यथेष्टम वायुधारणम्। योगी को तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। केवल कुंभक के सामर्थ्य होने से यथेच्छ असंख्य वायु धारण करे। राजयोग पदम चापी लभते नात्र संशया कुंभकात् कुंडली बोधा कुंडली बोध तो। इस विधि से निसंदेह राजयोग पद प्राप्त होता है। कुंभक के अभ्यास से आधार शक्ति कुंडली का ज्ञान होता है।
अनर्गला शिशुम्ना का हठ सिद्धिश्य जायते हठम बिना राजयोगे राजयोगम बिना ना सिद्ध्यति ततो योगो मानिष्पत्ते समर्पिषे। शिशुम्ना के कपादी मल दूर होते हैं तब हठ सिद्धि मोक्ष होता है। हठ योग के बिना राजयोग सिद्धि, राजयोग के बिना हठ योग सिद्धि नहीं होती। इसलिए दोनों का अभ्यास करना चाहिए। कुंभक प्राणरोधान्ते कुर्याच्चित्तं निराश्रयम् एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम प्रिय। कुंभक से प्राण संयुक्त करके अंत में चित्त को आश्रय रहित कर दे, इस प्रकार के अभ्यास से योग द्वारा राजयोग को प्राप्त करना चाहिए। बपो कृशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुरत्वं नयने सुनिर्मले आरोहिता बिंदु जयो निदीपनम नाडी विशुद्धि हठ योग लक्षण। हठ योग सिद्ध जब हो जाता है तो देह में कृष्णता, मुख में प्रसन्नता, नाद की प्रकटता, नेत्रों की निर्मलता, निरोगता, धातु जय, उदर में जठराग्नि की वृद्धि, नालियों की शुद्धि, ये लक्षण होते हैं। चरतां चक्षुरादीनां विश्वेषु यथाक्रमं यद् प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारात्। प्रत्याहार रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विषय हैं। इनमें चक्षु जिह्वा घ्राण त्वक कर्ण, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के कर्म होते हैं। उक्त ज्ञान इंद्रियों के उक्त विषय क्रम से आसन प्राणायाम सिद्धि द्वारा जिस इंद्रिय का जो विषय है उसे उसके समीप भावना कर क्रमशः शनै शनै त्याग करना। इंद्रियों से उनके विषयों का अनुभव करके फिर इंद्रियों को विषय से अलग करना, यह प्रत्याहार। यथा तृतीय कालस्थो रवि प्रत्याहरे प्रभाव तृतीयांग स्थितो योगे विकारं मानसं तथा। दिन के प्रातः मध्याह्न सायं ये 3 भाग में 3 काल होते हैं। जैसे तीसरे सायंकाल में सूर्य अपनी प्रभा कांति को क्रमशः हरण करता है, ऐसे ही योग भी तीसरे अंग आसन प्राणायाम प्रत्याहार हरण करता है, अर्थात विषय संबंध से चित्त को अलग कर लेता है। अंग मध्य यथांगान कूर्मा संकोच एवं योगी प्रत्याहरे एव इंद्रियाणि तथा। जैसे कछुआ अपने सिर पैर आदि अंगों को संकुचित कर अपने ही भीतर छिपा लेता है। अंग तो उसी में रहते हैं परंतु न होने के समान हो जाते हैं। ऐसे ही योगी भी इंद्रियों को विषयों से
उनकी वृत्तियों को रोक देता है। इंद्रियों को उनके विषयों में आसक्त न होने देना, विषयों से तृप्त जैसा मानकर इंद्रियों को अपने भीतर अंतरात्मा में लगा देना। यम यम शृणोतु कर्णाभ्याम अप्रियम प्रियमेव वा तम तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगो। अगन्धमथवागन्धं यम यम जिघ्रति नासिका तम तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगो। अमेध्यमथवामेध्यं यम यम पश्यति चक्षुषा तम तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगो। अस्पृश्यमथवा स्पृश्यं यम यम स्पृशति चर्मणा तम तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगो। लावण्यमलावण्यं वायम्यं रसति येव तम तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगो। कर्ण से मधुर व कठोर जैसे शब्दों को सुनता है, ऐसे ही मन भी कर्ण द्वारा प्रविष्ट शब्द में आसक्त होता है। उक्त शब्दों को ही आत्मा समझकर मन को उक्त शब्द विषय से प्रत्याहरण कर, अर्थात शब्द को विषय न मानकर जो मन में संशय भ्रम शब्द सुनने का भ्रम होता है, उस भ्रम को उसे मिथ्या नष्ट होने वाला जानकर मन को उससे हटा देना। जैसे रस्सी में सर्प का एवं स्थान वृक्ष पृष्ठदादिकों में मनुष्य या भूतादि का भ्रम होता है, ऐसे ही अखंडानंद स्वरूप जय आत्म चैतन्य में संसार यद्वा देह है कहकर बुद्धि भ्रांति द्वारा कल्पना करती है। वस्तुतः आत्म तत्वातिरिक्त कुछ भी नहीं। इसलिए संपूर्ण जगत आत्मस्वरूप है। इसी प्रकार शब्दादि उक्त विषयों को भी आत्मा ही है भावना पूर्वक ऐसा निश्चय करके बाहर भीतर अद्वैतानंद स्वरूप आत्मा से अन्य कुछ भी नहीं। ऐसी धारणा स्थित करके शब्दादि विषयों के चलायमान होने पर भी उन्हें आत्मा माने, विषय न माने। नासिका से गंध या दुर्गंध जो सूंघता है उसे आत्मा ही निश्चय करके नासिका की वृत्ति गंध द्वारा मन को भ्रम में डालती है, उसे हटाए। नेत्रेंद्रिय से जो पवित्र व अपवित्र पदार्थ दिखते हैं वे भी आत्मा ही हैं, ऐसा निश्चय कर विषय रूप से मिथ्या भ्रम छोड़कर नेत्रेंद्रिय वृत्ति को उन विषयों से हटाए। तो इंद्रिय से मृदुआ कठोर तत्वा शीत आदि जिस जिस पदार्थ को स्पर्श करता है उसे भी आत्मा ही है, यह भावना निश्चय कर तदिंद्रिय वृत्ति जो स्पर्श सुख में मन को लुभाती है उसको हटाए। जिह्वा जिह्वा से सरोना अलोना मीठा कटु आदि
जिन जिन रसों को चखता है उन्हें भी आत्मा ही समझकर जिज्ञा की वृत्ति को वहाँ से हटाए। इस प्रकार योगी प्रत्याहार के अभ्यास से पंचेंद्रिय वृत्तियों को अपने अपने विषयों से हटाकर आत्म तत्व में स्थिर करे। जब प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है तो योगी कानों से सुने हुए शब्द मधुर शब्द के तुल्य मानता है। कोई भी उसके चित्त को अपनी ओर नहीं ले जा सकता। ऐसे ही नेत्र से देवता व पिशाच, मनुष्य, कुत्ता, ब्राह्मण व चांडाल, गौ व गधा इत्यादि सभी को समान देखता है। नासिका से कस्तूरी आदि की सुगंध से व पुरीशादी दुर्गंधों से तुल्य सबको समान मानता है। त्वचा से अग्नि व जल, षोडशी स्त्री के कुच या कृपाण की धार आदि के स्पर्श को एक समान मानता है। और जिह्वा से मीठा व कड़वा, तप्त व तीक्ष्ण, मिर्च व दूध, मिट्टी, रेत, गोबर व हलवा, पूरी आदि को तुल्य स्वाद मानता है। चंद्राम मयीम धाराम प्रत्याहरति भास्करा यत् प्रत्याहरणं तस्याः प्रत्याहारासमुच्यते। प्रत्याहार की विधि कहने के उपरांत केवल हठयोग ही के प्रत्याहार की विधि कहते हैं। षोडश कमल कर्णिका स्थित चंद्रबिंब से जो अमृत धारा गिरती है उसे नाभि कमल स्थित सूर्य ग्रास कर लेता है। उक्त धारा को विपरीत करनी मुद्रा द्वारा सूर्य से हटाकर अपने मुख में ले जाए, इसे प्रत्याहार कहते हैं। एका स्त्री पूज्यते जाभ्या मागता चंद्रमंडला तृतीयाया पुनस्ताभ्याम सा भवे जरामरा। एक स्त्री पद से कंठ स्थान तक चंद्रमा से निकली अमृत धारा बोधन है। द्वाभ्याम पद से सूर्य चंद्रमा का बोध है। तृतीय पद से आप योगी है। उक्त अमृत धारा कंठ एवं नाभिगत चंद्र सूर्य से भोग करता है। इसको योगी स्वयं विपरीतकरण मुद्रा द्वारा सूर्य चंद्र से बचाकर, चंद्र सूर्य से बचाकर भोग करे तो अजर होता है। नाभि से वशत्य को हास करो दहनात्मका अमृतात्मा स्थितो नित्यम तालम बोले चंद्रमा। अग्नि में एक सूर्य नाभि में निवास करता है और अमृतात्मक चंद्रमा विशुद्ध चक्र में रहता है। वर्षत्यधो चंद्रो कृतचोर्धो घोरवी जातव्या करणी तत्व यथा विशुद्ध चक्र में रहकर अधोमुख चंद्रमा अमृत धारा बरसाता है। उस धारा को नाभि में स्थित ऊर्ध्वमुख सूर्य पी लेता है। योगी द्वारा सूर्य को वंचन कर उक्त अमृत धारा को अपने मुख में प्राप्त कर लिया जाता है। इसे विपरीत करने मुद्रा कहते हैं। ऊर्ध्वं नाभिरधस्तालो ऊर्ध्वं भानुररासि कर्णी विपरीताख्या गुरुवाक्य न लभ्यते। जो नाभिगत सूर्य को ऊपर तालु विशुद्ध गत चंद्रमा को नीचे करे और विपरीत करणी को गुरुमुख से ही जाना जा सकता है। लेखनी यानी लिखी हुई पुस्तक से नहीं, किंतु सुबोध योगियों को इतना और भी स्मरण कराते हैं कि यह मुद्रा प्राणायाम योग और खेचरी मुद्रा साधन के बाद में ही
सुगम होती है। तदा बद्धो प्रभो यत्र रोर्वीची महाश्वना अनाहतं च तच्चक्रम हृदये योगिनो विदु। तीन फेरा रस्सियों से बना प्रखव जैसे पराधीन होकर शब्द करता है, ऐसे ही अनाहत चक्र में सत्वर तमोगुण स्वरूप मायाबद्ध जीव परा पश्यन्ति मध्यमा द्वारा प्रतिबिंब। जीव परा पश्यन्ति मध्यमा के क्रम से हृदय मध्य में नाद सहित होकर निरंतर शब्द करता है। इस अनाहत चक्र को हृदय में योगी जन जानते हैं। अनाहतमतिक्रम्य चाक्रम्य मणिपूर्वकम प्राप्ते प्राणे महापरमं योगी स्वप्रायते। खेचरी मुद्रा से अमृतपान को सूचित करते हैं कि प्राणापान वायु को एक करके मणिपूरक अनाहत चक्र को उल्लंघन कर महापद्म ब्रह्म स्थान को प्राप्त कर योगी का शरीर अमृत प्राप्त करता है। हरि ओम।